शांतिनाथ भगवान के पास जाओ और उनको पूरी विनय से नमोस्तु करो, और अगर वो आपको आशीर्वाद दे दें तो क्या करोगे हाथ उठाकर? महाराज जी हम तो आनंद आ जाएगा, गदगद हो जाएंगे, लॉटरी लग जाएगी, दुनिया चाह रही कि भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। हम आपके आशीर्वाद को तरसते हैं, और अगर शांतिनाथ भगवान ने जो अतिशयकारी, महान अतिशयकारी हैं, अगर उनने हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया तो हमारी तो बल्ले बल्ले है, आनंद आ जाएगा महाराज, हमें तो बहुत आनंद आएगा, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। उन्होंने कहा पंडित जी अभी आप समझ से परे हैं। क्यों महाराज जी? हम आपके पास आए, आपको नमस्ते किया, आपने आशीर्वाद दिया। भगवान के पास जाएंगे, भगवान ने नमस्ते किया, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, वो तो और अच्छा है। और आप तो गुरु हैं, आप तो भगवान बनने की प्रोसेस में हैं, वो तो बन चुके हैं। मूलाचार में हम लोगों के लिए लिखा है, मूलाचार जी में हम लोगों के लिए लिखा, अथवा आचार सार में जो मुनियों की जो जहाँ से व्यवस्था बनती है जीवन जीने की, उसमें लिखा है आपके पास कोई श्रावक आता है और उस आपको वो नमोस्तु करता है तो ये उसका कर्तव्य है और ये आपकी विनय कर रहा है, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप उसे मुस्कुराकर आशीर्वाद दें। ये आपकी उसके प्रति विनय है। क्या कहा? कोई श्रावक मुनिराज के पास आया और मुनिराज को नमोस्तु करता है, ये मुनिराज की श्रावक ने विनय की। अब मुनिराज का कर्तव्य है कि उसको भी, यदि वो स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, कोई विशेष काम में नहीं हो तो, और अगर ऐसा नहीं कि पता चला महाराज जी गहन धवला जी का स्वाध्याय कर रहे, अब आप लगे बार बार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, बोले महाराज जी कैसे आशीर्वाद नहीं दे रहे। ये नहीं, जब महाराज जी प्रसन्न शांत स्वस्थ बैठे हों उस समय आप नमोस्तु करें तो आपने महाराज की विनय की और महाराज ने आशीर्वाद देकर आपकी विनय की। ऐसा हमारे लिए लिखा है, ये व्यवहार है, लौकिक व्यवहार। यद्यपि इसका अलौकिकता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। तो हम अगर, तो महाराज जी आपने आशीर्वाद दे दिया, ऐसे ही तो शांतिनाथ भगवान ने दे दिया। पंडित जी अभी आप गफलत में हो। महाराज जी हम सम्यक दृष्टि हैं, 25 साल हो गए स्वाध्याय करते करते, 50 हो गए होंगे, 50 भाव भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों महाराज जी? हमने कहा अब ये क्वेश्चन आप हमसे पूछो। हाँ महाराज जी आप बता दो क्या करोगे? हम अगर शांतिनाथ भगवान के चरणों में जाएं और वे हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दें, उसी दिन से मैं नमोस्तु करना बंद कर दूंगा। महाराज जी ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे, ठोक कर कह रहे, चिल्ला के कह रहे। हमारे गुरु ने ऐसे ही सिखाया, बेटा जिन भगवान को नमोस्तु करो और अगर हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दें, आज के बाद उनको कभी नमोस्तु नहीं करना। महाराज जी बात समझ में नहीं आ रही। हमने नमोस्तु किनको किया? ये लौकिक विनय की बात नहीं हो रही। हमने लौकिक विनय 15 मिनट में पहले रख दिया आपके सामने। लौकिक विनय केवल इस जीवन को जीने के लिए है, बस। हम अलौकिक विनय की बात कर रहे हैं, वो विनय उनके प्रति करते हैं जो हमें भगवान बना सकते हैं, जिनकी विनय करने से हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। लौकिक विनय चाहे वो श्रद्धात्मक हो चाहे वो अश्रद्धात्मक हो, वो विनय केवल मात्र इस जीवन के लिए है, बस। हमारी यहां से आयु समाप्त हुई, उस विनय का कोई लेन देन दूर दूर तक नहीं है। जिस विनय की हम बात कर रहे हैं, अलौकिक विनय, वो देव शास्त्र और गुरु के प्रति की जाती है, वो विनय अलौकिक विनय है। वो विनय हम भगवान के सामने केवल इसलिए करते हैं कि हमारी आत्मा का कल्याण हो। ये बात अलग है। आज लोग अलौकिक विनय जहां करनी चाहिए वहां लौकिक आकांक्षाएं लेकर जाते हैं। हमने यहां तक देखा, भगवान की वेदी के सामने तो 2 मिनट में अर्घ चढ़ाया, एक अर्घ बोला और भाग गए, और पीछे जो देव हैं, उनकी देवियां हैं, भगवान के मंदिर में जो रक्षक देव होते ना, उनके यहां घंटों ताल मजीरा छोड़कर विनय कर रहे हैं। हमने कहा ये वे लोग हैं जिनकी डायरेक्ट प्रधानमंत्री से पहुंच है और जो सांसद विधायक पार्षदों में लगे हैं। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं? जिस व्यक्ति की डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात करने की पहुंच है, वो व्यक्ति यदि पार्षद से, सांसद से, विधायक से बात करे तो मूर्ख ही कहलाएगा ना। अरे आप प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करो, जो पार्षद, विधायक, सांसद आदि हैं जी आपके चक्कर काटेंगे। ये बात हंसने की नहीं है, बहुत गहरी है। आज लोग भगवान के पास जाते हैं केवल भिखारी बनकर। कितनी देर के लिए? कोई किसान गेहूं बोए और गेहूं बोए उसने किस लिए? भूसा मिल जाए। मूर्ख कहलाएगा कि नहीं? हमने गेहूं इसलिए बोए हैं कि 1 बोरा गेहूं बोएंगे, 100 बोरे गेहूं मिलेंगे और भूसा तो फ्री में मिलेगा।
हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे तो ये जो भूसा है ना, सांसद विधायक मुख्यमंत्री तक आपको फोन लगा के बात करे, भैया क्या बात हो गई आपकी प्रधानमंत्री से, ये है कि हम देवादिदेव को छोड़ करके और सामान्य जो उनके कर्मचारी हैं, यूं समझ लो, उनकी हम विनय कर रहे हैं और भगवान के सामने क्यों, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। अरे आप गेहूं तो वो, भूसा तो ये सांसारिक संपत्ति तो फ्री में भूसा है, वो तो मिलेगी ही।